हेलो एंड वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्लेटफॉर्म पर। एंड आज हम बात करने वाले हैं अपने डियरेस्ट पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने भैया इस बार वापस से खुले तौर पर गोलियां चलाने की इजाजत दे दी है पीओके में। जैसे कि आप जानते हो कि पीओके में क्या हुआ था, तो वही इलेक्शन को लेकर के दिक्कतें चल रही थी, तो दोबारा से इन्होंने ऐसी फायरिंग करवाई है कि वहां पर पिक्चर्स जो सामने आ रहे हैं कि लोग जमीन में पड़े हुए हैं, मरे, और उनको कोई उठाने भी नहीं आ रहा है। दिस इज द रियल सिचुएशन इन वायलेंस विच इज क्रिएटेड इन ऑफ कोर्स पीओके। तो नाउ जो पीओके है वो इस टाइम अनरेस्ट है। ये आप पिक्चर्स देखिए, ये सारी पिक्चर्स आपको वहां की दिखाई देंगी। लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं सरकार के खिलाफ खड़े, और किस तरीके से इन्होंने अपने सरकारी गुंडे खड़े कर रखे हैं वहां पर जो इनका प्रोटेस्ट है उसको शांत करवाने के लिए। सो इस्लामाबाद रेडी फॉर दी क्रैकडाउन एज पीओके हेड्स फॉर लेजिस्लेटिव पोल्स एमिड अनरेस्ट। तो भैया इनका कहना है कि आप जब हमें वोटिंग के अधिकार ही नहीं देते हो तो क्या मतलब है फिर पीओके का, राइट? इससे अच्छा है कि हमें क्या करना चाहिए, भारत में मिल जाना चाहिए। इनका थॉट्स बहुत नेक है। इंशाल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कह रही हूँ कि जल्दी से ये लोग इंडिया में शामिल हो जाएं आकर के। ठीक है, तो इनका कहना है कि आपने हमें कोई भी अधिकार नहीं दे रखा है, आपने सीट रिजर्व कर रखी है। और ये देखो, ये सिचुएशन है वहां पर, वहां की फोटोज में, दैट बाइकआउट ऑफ पोल्स इन पीओके ऑक्यूपाइड कश्मीर। बार बार ये बात कही जा रही है। पहले तो एक बार थोड़ा सा देख लेना कि कहां पर पीओके हो जाता है। तो दिस इज लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी हो जाती है, ये जम्मू एंड कश्मीर है, और इधर हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो जाता है। अच्छा, ये इतना, क्या ही बोलूं, इतना अच्छा देश है भाई। अभी तक ये सिर्फ दो देशों के बीच का मुद्दा था, लेकिन जिस पर इनका अधिकार नहीं था, इन्होंने उसका एक छोटा सा पार्ट, टेरिटरी ऑफ सेडन बाय पाकिस्तान ऑफ चाइना 1963, इन्होंने एक टेरिटरी चाइना को दे दी। यानी कि तीसरा देश भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया कि बाई एनी चांस अगर इंडिया कभी इस चीज को लेकर के कहेगा तो देर इज ऑफ कोर्स चाइना, और चाइना इसमें फिर इंटरवेन करेगा। और चाइना से वो अपने आप को स्ट्रांग समझने लगता है, क्योंकि खुद की औकात नहीं होती तो कोई बड़ा खड़ा होता है तो लोग अपने आप को राजा समझने लगते हैं, जबकि रियल राजा कोई और ही होता है। तो वही चीज इनके साथ हो जाती है। इधर अक्साई चीन है ही है जिसपे इसने कंट्रोल कर रखा है। सुनाओ, आगे आते हैं। तो ये जिस तरीके से वहां पर मारकाट मचा रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत सही टाइम हो जाता है कि इंडिया को थोड़ा सा सपोर्ट बलूचिस्तान को भी करना चाहिए, और वो जल्दी से सेपरेट होने वाला ही है। और थोड़ा सा अगर यहाँ कर देंगे तो पीओके भी हमें मिल ही जाएगा, राइट? तो मोदी जी बस आपसे इतने ही गुहार है कि ये कर दो। चलो आते हैं। दे आर एनिमीज लाइक इंडिया। अब इन्होंने ये शब्द बोल दिया है कि भैया ये जो पीओके रीजन के लोग हैं ना, ये ऐसे एनिमी है जैसे कि इंडिया हो जाता है। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को ये बोल दूं कि ये तो पाकिस्तान जैसे हमारे एनिमी हो जाते हैं, तो अब आप सोचिए कि वहां के लोग किस प्रकार से विरोध करना शुरू कर देंगे। तो वैसे ही सेम यहां पर भी हुआ। इन्होंने बोला, ख्वाजा आसिफ ने, जो कि डिफेंस है, इन्होंने बोला कि 32 पीओके प्रोटेस्टर्स को हम आपने मार दिया, और हमने उनको इसलिए मारा है क्योंकि वो इतने ज्यादा हमारे वो हो जाते थे, खराब हो जाते थे जैसे कि इंडिया हो जाता है, तो इसलिए हमें इनकी जरूरत नहीं थी। मतलब आपने उनको मार दिया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ली, उसके बाद आप कह रहे हो कि ये तो ये डिजर्व करते थे क्योंकि ये इंडियंस की तरह हमारे दुश्मन थे। तो अब आप सोचो कि अगर आप अपनी देश के खिलाफ ऐसा कुछ कह रहे हो और आप अपनी देश की रियल व्यवस्था को उजागर कर रहे हो, तो आपको ऐसे बोल दिया जाएगा और मार दिया जाएगा। उस देश में कोई इंसान कैसे रह सकता है, राइट? और ये किस प्रकार की डिक्टेटरशिप है भाई? 1947 पीओके पर इन्होंने कब्जा किया था। ये हमारा कहा आ गया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर 1947 से इनके पास है। पीओके की सीमाएं तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से लगती हैं, और एलओसी पर भारत और पाकिस्तान की सेनाएं हमेशा तैनात रहती हैं। पाकिस्तान की राजधानी की अगर मैं बात करूं, पीओके की राजधानी, सॉरी नॉट पाकिस्तान, तो मुजफ्फराबाद है। यहाँ नाम मात्र की अपनी सरकार है। प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण पूरा पूरा किसके पास है इस क्षेत्र का? तो पाकिस्तान के पास हो जाता है। अब देखो, पाकिस्तान सरकार पीओके के लिए कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगिट बाल्टिस्तान नाम से एक अलग मंत्रालय इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे कि हमने जीएनके को पहले अलग कर रखा था ना, फिर हमने 370 हटा दिया, तो वैसा यहाँ पर ये कुछ सीन चल रहा है। पाकिस्तान पुलिस ओपन फायर ऑन दी प्रोटेस्टर। इन्होंने क्या है, ओपन फायर करना शुरू कर दिया जब ये लोग डिमांड करने लगे, और ये पूरा प्रोटेस्ट वहां पर चला रहा है। इलेक्शन है 2026 में, फेज 1 का। तब उसके बाद वोटिंग जब शुरू होती है तो इन लोगों ने बोला कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं रखा, आपने पूरी तरीके से इसको ऑक्यूपाइड कर रखा है ना, आप हमें कोई यहाँ पर व्यवस्थाएं दे रहे हो, ना हमारे लिए कोई योजनाएं लेकर के आते हो। हम दिन पर दिन और गरीब होते जा रहे हैं। तो आप सरकार किस बात की है जब आपने इतना नियंत्रण कायम करके रखा है? भले ही हमारी राजधानी यहाँ पर मुजफ्फराबाद है, लेकिन उसकी अपनी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं हो जाती, कोई पावर नहीं हो जाती है। तो हम ऐसा वोट दे के करें क्या? हम तो वोट दे रहे हैं सीधे इस्लामाबाद के लिए, क्योंकि हमारी सरकार तो यहाँ पर बनने से रही। तो ये यहाँ पर समस्या हो जाती है। ठीक है, अब आइए,
चुनाव 3 चरणों में क्यों हो रहे हैं? तो 45 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव मूल रूप से 27 जुलाई को होने थे, लेकिन लगातार तनाव के कारण चुनाव 3 चरणों में कराने का फैसला लिया गया। पहला हुआ 27 जुलाई को, जो कि हमारा मीरपुर डिवीजन का हुआ। 2 अगस्त को अभी होना बाकी है। अब मीरपुर का जैसे हुआ तो ये प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है हमारा। 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन और शरणार्थियों के लिए आरक्षित जो 12 सीटें हैं उसमें हुआ। जैसे कि हम लोगों ने पीओके के लिए सीटें रिजर्व कर रखी है ना जेएनके में, वैसे इन लोगों ने शरणार्थियों के लिए 12 सीटें रिजर्व कर रखी हैं। अब देखो 10 अगस्त पूंछ डिवीजन, जहां सबसे अधिक तनाव बना हुआ है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं पीओके चुनाव। आटा चोर न जीत पाएगा। अब यहाँ पे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ, इन्होंने इमरान सरकार को निशाना साधते हुए बोला कि भैया ये जो आटा चोर वोटर है इसको हम जीतने नहीं देंगे। अब आप चुनाव करवा किसके लिए रहे हो? आपके विपक्ष में तो कोई पार्टी ही नहीं है, आप अपनी पार्टी के लिए क्या चुनाव करा रहे हो? राइट? तो लोगों का कहना है भाई कोई विपक्षी पार्टी तो लेकर के आओ आप, या फिर हमारे यहाँ पे किसी एक कैंडिडेट को खड़ा करो, देन हम इसमें वोटिंग देंगे, देन हम चीजों को समझेंगे। लेकिन नहीं, जैसे उन्होंने ये कहना चालू कर दिया, ये पूरा पीओके है जो अनरेस्ट हुआ पड़ा है इसको लेकर के, ये इनकी गोलीबारियां चल रही हैं। ये वहां की कुछ तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रही हूँ जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। इसी में पीओके की अपनी व्यवस्था क्या है, यहाँ पर अपना प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति है, अलग विधानसभा 5 साल में चुनाव होता है, बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल बनाता है। 1947 से अलग अंतरिम संविधान है इनका, और अलग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनका पूरी तरीके से हो जाता है, यानी कि इनका सब कुछ अलग है। पीओके की अपनी अलग व्यवस्था है, लेकिन असली नियंत्रण की अगर मैं बात करूं, ये नाम मात्र के हैं। असली नियंत्रण इस पर रक्षा और विदेश नीति पाकिस्तान के पास है, करेंसी और बड़े फैसले पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान के पीएम का बड़ा राजनीतिक असर है, बजट, विकास, नियुक्ति इस्लामाबाद की भूमिका रहती है, और पीओके को अपना आधिकारिक प्रांत ये नहीं मानता है। तो जब ये सारी चीजें यहाँ पर हैं, तो अब सोचो कि कैसे काम शुरू होगा। टोटल 53 सीटें हो जाती हैं पीओके लेजिस्लेटिव असेंबली जनरल सीट है, 45 जनरल सीट हो जाती है, 8 रिजर्व सीट हो जाती है, 12 वो जैसे मैंने आपको बताया उसके लिए है। अब देखिए पीपीपी 5 सीट फॉर वुमेन, 1 फॉर उमेला, 1 फॉर टेक्नोरेट एंड 1 फॉर एन ओवरसीज कश्मीरी। पीएमएल में एन की बात करें तो नवाज शरीफ की पार्टी हो जाती है। दिस पार्टी इज करेंटली इन पावर इन पाकिस्तान एंड आल्सो होल्ड्स द स्ट्रॉन्ग ग्रिप इन पीओके। नाउ पीटीआई ये खत्म हो चुकी है क्योंकि करंटली इनको बैन कर दिया गया है। तो कोई अगर मैं बात करूं तो 45 सीटों में से आती है जिन पर विवाद हो रहा है कि 12 इन्हीं, ये जो 45 है ना, ये इन्हीं में इन्होंने 12 दे दी रही है। इनका कहना है कि 45 सीट मेरे पास रखो, जो अलग 12 है ना अलग से आप 12 दो। अब देखो 45 सामान्य सीटें हैं, इस पर सीधे जनता वोटर डाल करके अपने प्रतिनिधि चुनती है। 8 आरक्षित सीटें हैं, ठीक है। तो ये वाली जो समस्या है ना 12 वाली, ये बड़ी समस्या क्रिएट कर रही है। पीओके की मुख्य पार्टियां मैंने आपको बताई दी हैं। सो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर 33 है, रिजर्व सीट रिफ्यूजीज 12 है, वुमेन के लिए 5, उमेला उन सब के लिए 1-1 हो जाती है, टोटल 53 हो गई है। जैक महंगाई के खिलाफ बना संगठन, इन्होंने एक जैक संगठन बना दिया है। पूरा नाम है जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन। 2023 में ये पार्टी आती है, प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के खिलाफ सरकार के फैसले जो है उसको ये बोलती है। शौकत नवार मीर 50 साल के इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। अब जैक नेताओं का कहना है कि भैया मुझे इसमें खड़े होना है, इस पर प्रतिबंध 5 जून 2026 को सरकार क्या करती है, इस संगठन को प्रतिबंधित कर देती है। मतलब अगर आप सरकार के खिलाफ जाओगे, चुनाव लड़ने की बात करोगे, तो ये आपको प्रतिबंधित कर देंगे। Sharif PMLN wins 9 out of 13 seats in the first phase of POK polls and ragging escalation। इन्होंने बोला है कि भैया मैंने तो जीत लिया है, लेकिन स्टैंड विद दिस पीओके लीडर अपील्स टू इंडिया एज द अनरेस्ट गोज। इन्होंने बोला कि भैया गलत तरीके से इन्होंने चुनाव कराए हैं, ये कह रहे हैं कि वो 9 सीटें जीत गए हैं। कैसे जीते? हम लोगों ने तो वोट ही नहीं दिए, तो कौन से वोट पर ये लोग जीत गए हैं? इसलिए हम भारत से कह रहे हैं कि हमारे साथ इस जो प्रोटेस्ट है इसमें आप खड़े हो, और हम आपका पूरी तरीके से सहयोग करके आपके साथ आने के लिए रेडी हो जाते हैं। भारत का लेकिन इस पर क्या रुख है? भारत क्या कह रहा है? भारत का दावा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश के उसके अभिन्न और अविभाज्य अंग है। ये हमारा पहले से था और आगे रहेगा। नई दिल्ली ये भी दावा करता है कि पाकिस्तान इन केंद्र शासित प्रदेशों के कुछ हिस्से पर अवैध और जबरन कब्जा कर रहा है। इस महीने की शुरुआत में नई दिल्ली ने कहा कि पीओके में विरोध प्रदर्शन इस्लामाबाद पर दशकों से अपने जबरन कब्जे के क्षेत्र में किए जा रहे हैं। व्यवस्थित शोषण और प्रशासनिक दमन तथा प्रत्यक्ष परिमाण है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का कथित बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और उसकी आलोचना यहाँ पर करी है किसने? तो भैया सरकार ने इसकी आलोचना करी थी। सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है? सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट? और हमारा चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, कौन सा? तो
प्राची मिश्रा ऑफिशियल के नाम से, प्राची मिश्रा करंट अफेयर्स के नाम से एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी सेशन। अगेन थैंक्स।